देखिए, आज राधा अष्टमी का शुभ संयोग है। सनातन मान्यता में राधा रानी की पूजा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि राधा कृष्ण की जोड़ी की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन विशेष कृपा प्राप्ति के लिए हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ था। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान से पूजा करते हैं। आपको सबसे पहले बरसाना लिए चलते हैं, जहां इस वक्त राधाष्टमी की रौनक देखते ही बन रही है। बरसाना में इस वक्त केवल और केवल भक्ति का अमृत बरस रहा है। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कहे जाने वाली राधा रानी ने सुबह 5 बजे अवतरण लिया। रात से गोस्वामी समाज मंदिरों में राधा रानी के जन्म उत्सव में मगन नजर आया। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर बधाई और मंगल गीत बरसाने में गूंजते नजर आए। पूरी रात श्रद्धालुओं ने राधा रानी के भजन करके उनके प्रकट उत्सव को और बेहद खास बना दिया। राधा रानी का इंतजार किया। सुबह 4 बजे मंगल बेला में चांदी की चौकी पर अष्टदल कमल में राधा रानी के श्री विग्रह को विराजमान किया गया। इसके बाद उनका पंचामृत से अभिषेक किया गया। आपके सामने ये 3 तस्वीरें हैं और ये तीनों तस्वीरें बरसाने में चारों ओर नजर आ रही भक्ति की कहानी बयां कर रही हैं। राधा रानी के जन्मोत्सव पर इस वक्त बरसाने में भक्तों की काफी बड़ी भीड़ नजर आई। सुबह से ही श्रद्धालु आज राधा रानी के दर्शनों के लिए जुटे हैं और कल रात से ही वहां पर जश्न जैसा माहौल है। कल दिन भर वहां पर रंगारंग तैयारियों के कार्यक्रम भी देखे गए और आज इन कार्यक्रमों के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं राधा रानी के प्राकट्य उत्सव पर। देखिए, राधा अष्टमी पर बरसाना में भक्ति का रंग कैसे जमा है, अब जरा इसकी तस्वीर भी देखिए। दरअसल राधा रानी यहाँ सबके पूज्य हैं। श्री राधा कृष्ण और राधा रानी ने ब्रज में बाल्यकाल में कई लीलाएं की और इसका साक्षी 84 कोस का पूरा ब्रज है। ब्रज में जैसे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से राधा रानी का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। ब्रज के बरसाना में श्री लाडली का भव्य मंदिर है, जहां सुबह धूमधाम से सबसे पहले जलाभिषेक कर पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक किया गया। आज सुबह 4 बजे मंगल बेला में चांदी की चौकी पर पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक किया गया। महाअभिषेक के बाद राधा रानी की आरती की गई और फिर राधा रानी को पीली पोशाक पहनाई गई, जिसके बाद राधा रानी का श्रृंगार किया गया। श्री राधा रानी को 22 लाख का हीरे और सोने का हार पहनाया गया। इस प्राकट्य उत्सव पर राधा रानी के भक्त उनका जलाभिषेक करते नजर आए। विधि विधान के साथ उनका जलाभिषेक हुआ और उसके बाद भक्तों ने उनके दर्शन किए। कल से ही यहाँ पर लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। राधा रानी के जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर थी और आज ये कार्यक्रम फुल स्विंग पर सभी दर्शक वहां पर पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ इस्कॉन मंदिर से जुड़ गए हैं। देखिए, आज मनीष, राधा रानी का प्रकट उत्सव है। हमें बताइए कि आज इस्कॉन में किस तरह की खास तैयारियां हुई हैं। मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए फिर से मनीष से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाया जाता है, ठीक उसी तरीके से बरसाने में राधाष्टमी का ये पर्व यानी कि राधा जी का जब जन्म हुआ था उस जन्मोत्सव की ये तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के जो सेवायत हैं रजत कमल पर राधा रानी के विग्रह स्वरूप को पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं और इस बीच इस क्षण का साक्षी बनने के लिए पूरे देश भर से लोग पहुंचे हैं बरसाना का राधा रानी मंदिर, जहां सुबह 5 बजे आज राधा रानी का प्राकट्योत्सव हुआ और इस तरीके से भजन कीर्तन से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। राधा रानी के जन्मोत्सव का सफेद रंग की छतरी के नीचे जमेगा माता रानी का ये प्राकट्य उत्सव जो है वहां पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में। और अब से कुछ ही देर बाद राधा रानी के जन्मोत्सव का रंग सफेद छतरी के नीचे जमने वाला है, जहां राधा रानी पर हेलीकॉप्टर से
वर्षा की जाएगी। आपको दिखाते हैं सुबह से अब तक बरसाने में भक्ति का कैसा रंग जमा है। हमारे सहयोगी मदन गोपाल शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वृषभान नंदिनी राधा जी का जन्म उत्सव हो गया है और नीचे श्री राधा जी का अभिषेक कराया जा रहा है। जो बरसाने के गोस्वामी है उनके द्वारा राधा जी का जन्म उत्सव हो गया है और अभिषेक कराया जा रहा है। यह अभिषेक दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से महाअभिषेक हो रहा है राधा रानी का, जिसको देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है और ये श्रद्धालु अपने आराध्य राधा रानी के दर्शन कर कर यहाँ से जा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 10 कुंटल दूध, 3 कुंटल दही, 1 कुंटल बूरा, 15 किलो घी और शहद, ये सभी चीजों से राधा रानी का अभिषेक हो रहा है। 12:30 बजे राधा रानी का राजभोग लगेगा, जिसमें राजभोग में राधा रानी को आज पाग और पंजीरी का भोग लगाया जाएगा। और जो उल्लास और उत्साह इस समय यहाँ श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, ये अपने आप में अलग है। श्रद्धालु आ रहे हैं हजारों की तादाद में, नीचे किस तरह लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और राधा रानी के दर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, बरसाना। देखिए, राधा रानी के जन्मोत्सव में न केवल ब्रजवासी शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। रात 12 बजे से राधा रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और ये आस्था से जुड़ा सैलाब राधा अष्टमी के दिन जो उपवास बहुत सारे लोग रखते हैं, साथ ही साथ वो पल जब राधा रानी का प्राकट्योत्सव होता है, उस पल का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं और उसी के दौरान की ये तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुबह 5 बजे राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस उत्सव की चमक ऐसी थी कि पूरा बरसाना रंग बिरंगी रोशनी में डूबा दिख रहा था। राधा रानी के जन्मोत्सव में शरीक होने के लिए लाखों श्रद्धालु श्रीजी धाम पहुंच रहे हैं। आज दोपहर में राधा रानी को सफेद छतरी में विराजित किया जाएगा, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। राधाष्टमी पर इस वक्त भक्तों का सैलाब बरसाने में पहुंचा हुआ है। रात को वहां पर रंगारंग कार्यक्रम चलते रहे। राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया और अभी से कुछ ही देर में पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की जाएगी, जिसको देखने के लिए भक्त बेहद उत्सुक नजर आए। राधाष्टमी पे पूजा का विधान है, बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य रमाकांत गोस्वामी। जानिए उनसे किस तरह से सही तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करी जानी चाहिए। प्रातः काल राधा रानी का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, फिर उनको दिव्य हीरा पन्ना माणिक मोती के दिव्य श्रृंगार धराने चाहिए। जन्मदिन वाले दिन नए वस्त्र होने चाहिए, नई मालाएं होनी चाहिए और उसके बाद श्री राधा रानी का घर में जो महिलाएं हों उनके द्वारा 16 श्रृंगार कराने चाहिए। श्री राधा रानी का दिव्य मंदिर सजाया जाए, बंधनवार बांधी जाए, नया पर्दा हो, दोनों तरफ मंगल कलश सजाए जाएं और चौक पूरना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, देरी मारना चाहिए और दोपहर में 12 बजे पुनः पंचामृत कराया जाता है, जो कि उनके जन्म का समय है। जिस समय हम दूध, दही, घी, शहद, बूरे से स्नान कराएं, उस समय कोई घंटारी बजाए, कोई घंटा बजाए, कोई शंख बजाए, कोई झांझ, कोई मृदंग। जिन मंदिरों में नगाड़े हो, शंख ध्वनि हो, सब चीज की ध्वनि होनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ, जैसे वेद मंत्र की गर्जना कहते हैं, वो होनी चाहिए। और हमारे ब्रज में तो अष्ट सखाओं के द्वारा रचित जो राधा रानी के जन्म की बधाइयां हैं, उनका गायन होता है, जिसको समाज गायन कहते हैं। ढप, ढोल, मृदंग, झांझ, हारमोनियम, बीना, मृदंग, बांसुरी, शहनाई और बायलन, सारंगी, ये सब ले लेकर के लोग बैठते हैं और बड़े कई रागों में अलाप अलाप करके बधाई गाते हैं। एक तरफ बधाई गाई जा रही है, एक तरफ मंत्रोच्चार चल रहा है, एक तरफ घंटा झाल की आवाज आ रही है और राधा रानी को दिव्य पंचामृत करा करके अनेक प्रकार की मंगल वस्तु समर्पित की जाती हैं और अनेक प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। गोस्वामी जी को आपने सुना किस तरीके से राधा रानी का आज के दिन श्रृंगार होगा, कैसे उनका प्राकट्य उत्सव हुआ
इसके बारे में उन्होंने बताया। हमारे संवाददाता हमारे साथ नोएडा से ही जुड़ गए हैं इस्कॉन मंदिर से। राधा अष्टमी पर कैसी रौनक है, मनीष से जरा जान लेते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आपके पीछे मुझे आस्था का सैलाब नजर आ रहा है, हाथ ऊपर उठे हुए हैं, राधा रानी की भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। जरा दिखाएं तस्वीरें और बताएं भी अभी क्या कुछ चल रहा है वहां पर। तस्वीरें इस वक्त की बहुत शानदार है। नोएडा इस्कॉन में मौजूद है और यहाँ का माहौल देखिए आप, किस तरह से जो तमाम लोग हैं, श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, तो राधे राधे के भजन में मस्त है। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर अभिषेक खत्म हुआ है। 11 बजे के आसपास ये अभिषेक शुरू हुआ था राधा रानी का और वो अभिषेक अभी खत्म हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए किस तरह का जो माहौल है, जो तमाम लोग हैं वो बस एक ही जगह का लगातार नाच रहे हैं, गा रहे हैं। राधा जी का आज अवतरण दिवस होता है और ये प्रेमियों के लिए प्रेम के लिहाज से बहुत खास दिन होता है। और आज का प्रसाद भी बेहद खास बनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस्कॉन में आज खास का प्रसाद बनाया गया है और कहते हैं कि राधा जी को अरबी बहुत पसंद थी, इसलिए आज प्रसाद में अरबी की सब्जी बनाई गई है और इसी तरह अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए गए हैं। भोग की हम बात करें तो 252 तरीके के भोग, उतने ही भोग जन्माष्टमी में। ठीक है मनीष, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है क्योंकि आस्था भक्ति वहां पर बहुत ज्यादा है। भजन कीर्तन की आवाज हम साफ तौर पर सुन पा रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो राधा अष्टमी की महिमा को सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं कि राधा के बिना अगर उनका नाम भी लिया जाए तो वो शायद पूरा नहीं होता है। कृष्णम आराधते इति राधा, जिनकी आराधना स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, उस आलाहदिनी शक्ति का नाम है राधा। और यदि आप राधा जी की आराधना भी ना किए, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहते तो शायद पॉसिबल नहीं है। आज अगर हम लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं, मुझे लगता है अगर हम लोग धर्म के बारे में जानते हैं, अगर हम लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो कृष्ण के बारे में जानने का जो मुख्य स्रोत है वो राधा जी है। राधा जी के कारण ही हम कृष्ण की महिमा को जान पा रहे हैं, हम परमात्मा की महिमा को जान पा रहे हैं। और वो आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका रीजन है सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत को राजा परीक्षित को श्रवण कराया और जिनके माध्यम से हम सभी लोगों को भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके कारण इस पूरे सनातन में, पूरे विश्व के अंतर्गत भागवत का प्रचार हुआ। वो सुखदेव जी राधा रानी के परम प्रिय शिष्य हैं और गोलोक के अंतर्गत राधा रानी के श्री अंग में निवास करते हैं, उनके गोद में निवास करते हैं एक तोते के स्वरूप में। और वही राधा रानी कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम्हारा कार्य है, धरती पर जाओ, पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां जाकर के धर्म का प्रचार करो, कृष्ण ज्ञान का प्रचार करो, दिव्य भागवत का प्रचार करो। और वही तोते के स्वरूप में आते हैं और उसके बाद भगवान शिव से वो भागवत श्रवण करके और फिर वेद व्यास जी के यहाँ जन्म लेकर के और इस संसार में हम सभी को कृष्ण की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं, भागवत की महिमा का वर्णन करके सुनाते हैं। तो मेरी दृष्टि से अगर वास्तविकता में राधा जी नहीं होती तो हमें भगवान की वास्तविक महिमा क्या है उसके बारे में जानने को नहीं मिलता। राधा जी में बड़ा, जब भी प्रेम की बात होती है तो राधा और कृष्ण की प्रेम की चर्चा होती है। राधा जी एक्चुअल प्रेम क्या है उस चीज को राधा जी ने दर्शाया है। किसी ने बहुत सुंदर कहा था, आप सोचिए, उद्धव जी आते हैं, उद्धव अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं। भगवान कृष्ण जब रोने लगते हैं और भगवान कृष्ण उद्धव कहते हैं कि अरे आप ब्रह्म हो और आप किनके लिए आप रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? तो बोले मैंने बहुत धोखा किया है राधा के साथ, मैंने बहुत धोखा किया है उन गोपियों के साथ। हे उद्धव जाकर के उनको समझाओ। बोले मैं समझाऊंगा जाकर के, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, मैं जाकर के उन गोपियों को समझाऊं? तो बोले एक बार जाकर के राधा से मिल लो, तुम्हें अपने ज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाएगी। और वहां से जो उद्धव जी हैं वो जब राधा के पास आते हैं और राधा जी को समझाने का प्रयास करते हैं तो राधा जी एक बड़ा सुंदर शब्द कहती हैं। उद्धव राधा जी से कहते हैं कि एक काम करो, मन को ब्रह्म में लगाओ। तो राधा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोले उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम सन,
अब को आराधय ईश उधो मन न भयो 10-20। हे उधो, हम तो एक ही ब्रह्म को जानती हैं और वो कृष्ण है, और उस ब्रह्म में हमारा मन लग गया है। अब हमारे पास कोई दूसरा मन है ही नहीं जिसको हम कहीं और लगा सकें। आज जब बात होती है प्रेम को लेकर के, आज शायद पूरी दुनिया प्रेम की बात करती है, और जो लोग जनरली, मुझे नहीं लगता खैर वो प्रेम होता है, लेकिन जो जनरली प्रेम की बात करते हैं वो राधा कृष्ण की उपमा जरूर दिया करते हैं। आप सोचिए कितना समर्पण था राधा जी के अंदर कृष्ण को लेकर के, भगवान कृष्ण को लेकर के। उद्धव जी ने कहा कि भाई आपको वो नहीं ध्यान रखते हैं या आपको उनसे मिलना चाहिए, तो राधा जी ने कहा एक बात ध्यान रखिएगा उद्धव, अगर यहां से देखा जाए मथुरा तो शायद 20 किलोमीटर की दूरी पर ही नहीं है, शायद 10 या 15 मिनट का रास्ता है। हम चाहें तो कृष्ण से जाकर के मुलाकात कर सकती हैं, प्रतिदिन मुलाकात करके आ सकती हैं, लेकिन जिस दिन से कृष्ण गोकुल से गए, हमने मथुरा जाकर के दही बेचना बंद कर दिया कि उनकी लीला में, उनके जीवन में हमारे कारण कोई खलल ना पड़े। बेशक हम उनकी याद में तड़प तड़प करके अपने प्राण को त्याग दें, लेकिन उनकी लीला में, उनके जीवन में हमारे कारण किसी प्रकार की खलल ना पड़े। तो राधा जी का जन्मोत्सव, हम लोग जन्मोत्सव मनाने का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि उनको स्मरण कर लिया जाए, उन्होंने क्या दिया है अपने जीवन से, अपने चरित्र से क्या सिखाया है, उस चरित्र को शायद आज के युवा वर्ग को समझने की आवश्यकता है। किसी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा था प्रेम को लेकर के, और मुझे लगता है कि ये राधा जी पर बड़ा सुंदर लागू होता है। वो मुझे छोड़कर खुश है तो शिकायत कैसी, और उसे मैं खुश भी ना देख सकूं तो मोहब्बत कैसी। आज प्रेम की बात होती है, आप लोग भी बहुत सारी घटनाएं देखती हैं, कभी एसिड अटैक होता है, कभी, और कहा जाता है इसको नाम क्या दिया जाता है, प्रेम नाम दिया जाता है। अगर प्रेम सीखना है तो वास्तविकता में उन राधा जी से सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, और आपने राजीव बहुत ही सुंदर तरीके से राधा रानी की कहानी का वर्णन किया। चलिए अब एक बार रुक करते हैं मनीष का। मनीष, इस्कॉन में देखिए श्री कृष्ण का जन्म जो है बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। तस्वीरें आपने हमें राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की भी दिखाई हैं, लेकिन ये बताइए कि आज राधा रानी का जो श्रृंगार है वो बेहद खास तरीके से होता है, उसमें आज क्या नया किया गया है? बिल्कुल, श्रृंगार बहुत खास है, और कहते हैं कि चाहे जन्माष्टमी हो चाहे राधाष्टमी हो, आज के दिन जो श्रृंगार होता है वो बेहद खास चीज़ें होती हैं, और वो सभी चीज़ें ब्रज मंडल से मंगाई जाती हैं। ब्रज मंडल यानी कि चाहे वृंदावन हो, बरसाना हो, मथुरा हो, इन इलाकों से इनके लिए जो चीज़ें हैं श्रृंगार की, और जो वस्त्र हैं वो खास तौर पर वहीं पर तैयार किए जाते हैं। लेकिन आज का भोग बहुत खास होता है, और भोग में कहते हैं कि राधा जी को अरबी बहुत पसंद थी, इसलिए आज यहाँ प्रसाद में भी अरबी ही लोगों को दी जाएगी, और साथ ही साथ 252 तरीके के भोग यहाँ पर राधा जी को लगाए जाएंगे। 252 तरीके के भोग ही जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को लगाए गए थे, यानी कि कोई फर्क नहीं किया गया है। आज राधा जी को भी वही 252 तरीके के भोग लगाए जाएंगे। इनमें छोला, पूड़ी, पिज्ज़ा, टैकोस, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो जो शाकाहारी हैं, उन सभी चीज़ों का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर जो अभिषेक था वो खत्म हो चुका है, अब यहाँ पर प्रवचन शुरू होने वाला है। प्रवचन के लिए तमाम लोग देखिए किस तरह से बैठ चुके हैं, और कुछ ही देर में यहाँ पर कथा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 2 बजे तक का कार्यक्रम है, जो कि 11 बजे के आसपास शुरू हुआ था, और 2 बजे तक इसी तरह से यहाँ पर जो माहौल है वो भक्ति में बना रहेगा। तमाम लोग बाहर से यहाँ पहुँच रहे हैं, और 3000 लोगों की व्यवस्था आज भी की गई है यहाँ पर भोजन के लिए, उनके प्रसाद के लिए। तो व्यवस्था सब कुछ की गई है, और सेलिब्रेशन 11 बजे ही शुरू हो गया था, दोपहर 2 बजे तक फंक्शन चलेगा। फिलहाल अभिषेक खत्म हो चुका है, और अब कथा की तैयारी की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा मनीष। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ आचार्य जी भी बने हुए हैं। आचार्य जी, आपने राधा रानी और राधा अष्टमी की महिमा के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बरसाने नहीं जा सकते, घर में ही व्रत रखते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं। तो उपासना की क्या विधि हो सकती है? कैसे हम राधा का नाम ले सकते हैं दिन भर? कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहूंगा कि हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, और हम जीएलटी का आप सबका जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बरसाने नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो आपका यंत्र है, जो कैमरा इत्यादि है, जो आपका टीवी चैनल है, उसके माध्यम से आपने घर में ही बरसाने को पहुंचा दिया है।
बरसाने में कैसे पूजा हो रही है, क्या कुछ चल रहा है, वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर इस कार्यक्रम को भी देख पा रहे हैं तो हम पूजन के पूर्ण फल को प्राप्त कर पा रहे हैं। अब करना क्या है हमको, अगर आप घर के अंदर हैं तो सबसे पहले आपके घर में जनरली विदाउट राधा के कृष्ण तो हो ही नहीं सकते हैं। जहां कृष्ण होंगे वहां राधा जरूर होंगी। तो आपको क्या करना है, जो भी आप श्रद्धा से बना सकते हैं, जो भोग उनको आप श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर सकते हैं, वो भोग लेकर के जिसमें आप पंचामृत बनाइए, दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी इत्यादि बनाइए। जो सात्विक भोजन आपको सबसे प्रिय लगता हो, सबसे पहले ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग जब भगवान को कुछ भोग लगाना होता है ना, तो बाहर से जाते हैं, मार्केट से कुछ भी खरीदते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। नहीं, जो आपको सबसे प्रिय हो, अपने हाथों से भगवान का स्मरण करते हुए, राधा जी का स्मरण करते हुए और श्रद्धा से उनको याद करें और उसको लगाएं, राधा जी को ले जाकर के भोग लगाएं, सुंदर उनको श्रृंगार अर्पण करें। उनको चुन्नी इत्यादि बहुत पसंद है, इस प्रकार का शास्त्रों में वर्णन आता है। तो उनको चुन्नी इत्यादि श्रृंगार राधा जी को बहुत पसंद था। श्रृंगार उनको श्रद्धा से अर्पण करें और जो भोग इत्यादि बनाएं वो राधा जी को श्रद्धा से अर्पण करें। और उनको कृष्ण का नाम बहुत प्रिय है। शायद जितना कृष्ण का नाम राधा को प्रिय था उतना किसी को प्रिय नहीं था। जो भी आपको कृष्ण का नाम याद आता है, श्रद्धा से बैठ करके राधा जी के सामने उनका स्मरण करते हुए जप करें और उनसे श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे देवी, जो भी जाने अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म के अंतर्गत वेद विरुद्ध हमसे आचरण हुआ हो, पाप कर्म हुआ हो, उसको क्षमा करके अपनी एक कृपा बनाइए और आपकी कृपा ऐसी हो कि हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो। तो राधा जी की कृपा से हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति होती है और वो प्रेम ऐसा बिखरता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। परिवार के अंदर प्रेम होता है, परिवार के अंतर्गत शांति होती है। इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। राधा जी के श्रृंगार को लेकर के जब बात आती है, खैर जी आपने बताया श्रृंगार को लेकर के जो है राधा रानी बेहद उत्सुक रहती थी। लेकिन एक बात और भी मिश्रा जी हमने सुनी है कि राधा रानी को पूजा के समय अरबी का भोग लगाना अनिवार्य है। ऐसा किस लिए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, दो चीजें, राधा रानी जी को कुछ चीजें थी जो बहुत पसंद थी। जैसे अरबी को लेकर के देखा जाए तो अरबी एक शीतलता का प्रतीक माना जाता है। अरबी जो भी चीजें जमीन के अंदर, राधा जी का एक ही स्वभाव था। राधा जी ने कभी भी अपने आप को सुंदर नहीं माना, कभी भी अपने आप को अलग नहीं माना। राधा जी अपने सभी सखियों के साथ और उन्हीं के साथ घुल मिल करके और एक जमीन से जिसको जुड़कर रहने वाला कहा जाना चाहिए, उस परिस्थिति के अंतर्गत रहती थी। तो राधा जी को दो तीन चीजें बताई गई, इससे अरबी बताई गई है। आलू भी राधा जी को विशेष प्रिय रहा है, उस चीज को बताया गया है। जामुन का फल राधा जी को बहुत प्रिय रहा है क्योंकि उसका वर्ण थोड़ा नीला होता है, तो जो भी उस प्रकार का वर्ण राधा जी को बहुत प्रिय रहा है। सिंदूर राधा जी को बहुत प्रिय था। धनिया जो होती है उसका प्रसाद राधा जी को बहुत प्रिय था। ये सब चीजें रही है। तो विशेष आपने क्योंकि अरबी को कहा है, अरबी धरती के अंदर से निकलने वाला फल, तो जो चीजें धरती के अंदर से निकले, जितना उसको वो उनको बहुत पसंद था। और जो भी व्यक्ति अपने आप को ऊपर अच्छा होने के बाद भी, विद्वान, नॉलेजेबल, आर्थिक परिस्थिति में अच्छा होने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहे, वो व्यक्ति राधा जी को प्रिय था। इस कारण से राधा जी को अरबी विशेष प्रिय रही। धनिया शीतलता का प्रतीक है, इसलिए राधा जी को बहुत प्रिय रहा। ऐसे बहुत सारी चीजें रही जो राधा जी को विशेष प्रिय रही। जी चलिए मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कहते हैं कि राधा रानी श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। ये बताइए कि आज कृष्ण और राधा की प्रतिमा जो है उसे किस तरह से सजाया गया है, भक्त उन्हें किस तरह से आरती कर उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और किस तरह के जो है मंत्र गीत गाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, श्रृंगार बहुत सुंदर है, वस्त्र बहुत सुंदर है, सजावट बिल्कुल वैसी है जैसी जन्माष्टमी में थी। बिल्कुल भी सजावट में कोई कमी नहीं आई। उतने ही तरीके के फूल आज भी लगाए गए हैं। फिलहाल इस्कॉन में हम मौजूद हैं और दरबार बंद हो चुका है क्योंकि अभिषेक अभी कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर प्रवचन और कथा का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो भक्त हैं वो इसी प्रवचन और कथा में मस्त रहेंगे। 2 बजे तक ये कार्यक्रम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद प्रसाद की बारी आएगी और प्रसाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन बहुत खास क्योंकि
आज का ऐसा प्रसाद है जो शायद पूरे साल में एक बार होता है कि प्रसाद में लोगों को अरबी खिलाई जाती है दूसरे व्यंजनों के साथ। अरबी क्यों? क्योंकि अरबी राधा जी की बहुत प्रिय मानी जाती है और उसके साथ साथ अब जब दोबारा दरबार खुलेगा तब यहाँ पर 252 तरीके के भोग भी दोनों राधा रानी और कृष्ण जी को लगाए जाएंगे। तो ये सारी कहानी यहाँ की है। लेकिन जितने भक्त हैं यहाँ देखिए, अभी भी जो हॉल है यहाँ का वो पूरी तरह से भरा हुआ है, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी यहाँ पहुँच रहे हैं। कार्यक्रम छोटा है लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं में, भक्तों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और उसी उत्साह के साथ आज तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जितनी रौनक आप जन्माष्टमी पर यहाँ देख रहे थे उतनी ही रौनक आज भी यहाँ दिखाई पड़ रही है और तमाम भक्त अपने हाथों में कुछ न कुछ ईश्वर के लिए, प्रभु के लिए, राधा जी के लिए लेकर आए हैं। दरबार में सबने ज़रूर कुछ न कुछ मन्नत मांगी होगी। कहते हैं कि आज का जो दिन है वो प्रेम का दिन होता है। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के लिए कुछ मांगे या फिर आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ मांगे वो ज़रूर सच होता है। यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे जोड़े दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन फिलहाल जो कथा कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और लगभग 1 घंटे बाद फिर भोग लगेगा और उसके बाद 2 बजे इस पूरे कार्यक्रम का समापन यहाँ पर हो जाएगा। जी राज मिश्रा जी के पास एक बार फिर से लौटते हैं। राज मिश्रा जी देखिए, कहते हैं कि आज के दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं और ऐसे में अगर हम दान करते हैं तो उसका बेहद लाभदायक फल प्राप्त होता है। जरा बताइए किन चीजों का दान करना चाहिए आज के दिन? आज अगर दान करने को लेकर के बात की जाए, श्रृंगार की वस्तुओं का जितना दान किया जाए वो दान सबसे लाभप्रद है। आज वैसे भगवान कृष्ण का ध्यान किया जाए, राधा जी का ध्यान किया जाए और अगर ज्ञान का दान किया जाए वो भी बड़ा फायदेमंद है। किसी को अच्छी नॉलेज दी जाए, किसी को अच्छी जानकारी दी जाए, क्रोध कम करने का प्रयास किया जाए और साथ में आज श्रृंगार 5 प्रकार के श्रृंगार को अगर श्रद्धा पूर्वक आज दान किया जाता है तो राधा जी की कृपा प्रदान करने के लिए वो बहुत फायदेमंद है। एक तीसरी बड़ा सुंदर दान की कथा आती है और उसका वर्णन भी आता है। दुग्ध दान आज के दिन बहुत फायदा करता है। शास्त्रोक्त एक नियम है कि युद्ध समाप्ति के बाद जब महाभारत का युद्ध इत्यादि समाप्त हो गया तो एक यज्ञ का आयोजन पांडवों द्वारा किया गया और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया, यानी जितने गोप ग्वाल बाल इत्यादि थे उनको आमंत्रण दिया गया और साथ में राधा जी को आमंत्रण दिया गया। भगवान कृष्ण भी वहां पर आए, माता यशोदा इत्यादि सभी आई। तो वहां पर जो माता, जो यहाँ कृष्ण जी की पत्नी है रुक्मणी, बिल्कुल राधा रानी से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं, उनके पसंद से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं, जैसा कि आपने अरबी, धनिया या फिर जमीन से जुड़ी चीजों के बारे में आपने बताया, साथ ही दूध के बारे में आपने बताया। इसी तरीके से अगर देवी राधा को प्रसन्न करना है तो उन्हें जो चीजें प्रसन्न है, उनका प्रसन्न करती हैं, उनका हम दान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, दुनिया में इस वक्त सेमीकंडक्टर की कमी है, लिहाजा इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भारत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में आज से 13 सितंबर तक सेमीकॉन इंडिया एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सेमीकंडक्टर सेक्टर की दुनिया की जानी मानी करीब 26 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बारीकी से सेमीकंडक्टर के बारे में जानकारी ली और अलग अलग कंपनियों के सेमीकंडक्टर प्लांट के मॉडल को भी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस आयोजन में सेमीकॉन इंडिया एक्सपो में प्रदर्शन कर रही 26 देशों की कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। The foundational industry of all tech-driven transformation, semiconductors form our right time to be in India. आप सही समय पर सही जगह पर है। 21st सेंचुरी के भारत में द चिप्स आर नेवर डाउन और सिर्फ इतना ही नहीं है, आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है when the chips are down you can bet on India।
साथियों, भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सिर्फ भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल चैलेंजेस को भी सॉल्यूशन देता है। हम आईआईटीज के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं ताकि हमारे इंजीनियर्स ना सिर्फ अभी के लिए हाईटेक चिप बनाए बल्कि नेक्स्ट जेन चिप पर भी रिसर्च करें। हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ऑयल डिप्लोमेसी का नाम सुना है। आज का युग सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से सबसे चर्चित जिले बहराइच से, जहां आदमखोर भेड़ियों की वजह से जिले के 35 से ज्यादा गांव दहशत में हैं। हालांकि एक दिन पहले 5वां भेड़िया पकड़ लिया गया था और माना जा रहा था कि अब भेड़ियों के हमले थम जाएंगे, मगर बीती रात एक बार फिर भेड़िए ने हमला किया और 2 लड़कियों को घायल कर दिया। बहराइच में वन विभाग के मुताबिक आदमखोर भेड़ियों के झुंड का अब सिर्फ एक ही भेड़िया पकड़ा जाना बाकी है, क्योंकि 6 में 5 भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर लिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी छठा भेड़िया भी पकड़ में आ जाएगा। छठे भेड़िए की तलाश लगातार जारी है। ड्रोन से छठे भेड़िए को ढूंढा जा रहा है, लेकिन बीती रात एक और हादसा हुआ जिसमें 2 लड़कियों को भेड़िए ने घायल कर दिया। फिलहाल इस खोज को तेज कर दिया गया है। 5 भेड़िए लगातार अभी फिलहाल पिंजरे में बंद है और पकड़े जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग अभी छठे भेड़िए को ढूंढने की कोशिश में जुटा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में छठे भेड़ियों को भी पकड़ लिया जाएगा। कछार के इस इलाके को देखिए। इसी कछार में अब वन विभाग की टीम छठे भेड़िए को पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। टीम अच्छी तरह से काम कर रही है, लेकिन हम जैसे वो जानवर है, अब जानवर को पकड़ना इतना कोई आसान बात है भी नहीं। टीम अपन वाली कर रही है, लेकिन अब जब वो पकड़ जाए। वन विभाग की अलग पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां जरूर मिली होंगी। कल आपसे मुलाकात होगी एक नए खबरों के प्लाटर के साथ। तब तक आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।